को गंभीर चोट पहुंचाना भारत में एक गंभीर अपराध माना जाता है और यह संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में भी आता है। संज्ञेय अपराधों में कानून के तहत केवल पुलिस अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपराधी व्यक्ति को अदालत से वारंट के बिना ही गिरफ्तार कर सकता है। असंज्ञेय अपराध जैसे सामान्य मारपीट करने पर भी भारतीय कानून में दोषी के लिए सजा का प्रावधान किया गया है, भले ही वो मामूली चोट या मामूली मारपीट ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि किसी को थप्पड़ मारना भी इन धाराओं के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। मारपीट करना, जख्मी करना या किसी को चोट पहुंचाने का मामला गंभीर है। ऐसे मामलों में कानूनी प्रावधान क्या है, कौन सी धारा लगेगी और कितनी सजा होगी, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय दंड संहिता दैट इज IPC सेक्शन 323 के अनुसार सामान्य मारपीट, चाटा मारने जैसे मामले धारा 323 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आते हैं। सामान्य मारपीट जैसे मामलों की शिकायत थाने में की जा सकती है। ऐसे मामलों में आरोपी को किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो 1000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा। सेक्शन 323 में मामले संज्ञेय अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। ऐसे मामलों में पुलिस सीधे FIR दर्ज नहीं करती है। यदि शिकायतकर्ता चाहे तो पुलिस अधिकारी से FIR दर्ज करने को कह सकता है। यदि पुलिस अधिकारी FIR दर्ज ना करे तो ऐसे मामलों में न्यायालय के सामने अर्जी दाखिल कर FIR दर्ज करने की गुहार लगाई जा सकती है। इसके बाद अदालत के आदेश के बाद पुलिस केस दर्ज करती है। अगर किसी के साथ कोई मारपीट करता है तो पीड़ित को पहले MLC दैट इज़ मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट करा लेना चाहिए, जिसे जब कोर्ट में शिकायत की जाए तो सबूत के तौर पर मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट MLC लगाया जा सके। MLC मारपीट के बाद किसी भी डॉक्टर से कराई जा सकती है। बात करें भारतीय दंड संहिता की धारा 324 की, तो अगर साधारण मारपीट के दौरान कोई व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को घातक हथियार से जख्मी करता है तो यह मामला IPC की धारा 324 के तहत आता है। ऐसे मामलों में शिकायती के बयान के आधार पर पुलिस सीधे FIR दर्ज करती है। आरोपी अगर दोषी करार दिया जाता है तो उसे अधिकतम 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। ऐसे अपराध गैर जमानती होते हैं। साथ ही ऐसे अपराध संज्ञेय अपराध की प्रकृति में आते हैं और बाद में अगर दोनों पक्षों में समझौता भी हो जाए तो भी FIR कोर्ट की इजाज़त से ही खत्म हो सकता है। वहीं बात करें हम भारतीय दंड संहिता की धारा 325 की, अगर कोई शख्स किसी को गंभीर चोट पहुंचाता है तो IPC की धारा 325 के तहत केस दर्ज होता है। धारा 325 के अंतर्गत व्यक्ति संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना भी गिरफ्तार कर सकती हैं। यदि किसी व्यक्ति को इस अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है तो उसे अधिकतम 7 साल की कारावास की सज़ा हो सकती है या जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बात करें भारतीय दंड संहिता की धारा 326 की, तो सेक्शन 326 कहता है कि अगर कोई शख्स किसी घातक हथियार से किसी को गंभीर रूप से जख्मी कर दे तो IPC की धारा 326 के तहत केस दर्ज होता है। किसी को चाकू मारना, किसी अंग को काट देना, ऐसा जख्म देना जिससे जान को खतरा हो, जैसे अपराध इसी कैटेगरी में आते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ मारपीट कर कोई हड्डी या दांत तोड़ दे तो भी धारा 326 के तहत ही केस दर्ज होता है। या गैर जमानती और गैर समझौतावादी अपराध है। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद या उम्र कैद हो सकती है। यदि इस वीडियो में आपको 1% भी कुछ सीखने को मिला है या आपकी सेक्शन 323, 324 या 325 से रिलेटेड क्या राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और फ्यूचर में ऐसे ही लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा द लेक्स लीगम चैनल को। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। दिस इज़ अंकुर साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।